अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाइए, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक। और आप लोग? ठीक है, हम भी। जगह तो बहुत खूबसूरत लग रही जी है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा, इसमें कमाल आपकी अम्मी का है। खैर बाय द वे, मोरिना मेरी गर्लफ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपसे मिलकर अस्सलाम, मुझे भी खुशी हुई। ज़ैनब हेलो। अहसान। मिस जैनब उमर की दोस्त हैं। ओह अच्छा। जी दोस्त, मेरी मम्मी कहाँ है? मेरे ख्याल से वो अभी तक किचन में ही है, अभी तक निकली नहीं वहाँ से। निकलेंगी भी नहीं। अच्छा, हम जाकर देखते हैं हाँ उन्हें। जरूर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? किस लिए? आज दावत में जाना था ना। अरे मुझे तो किसी चीज की खबर नहीं। ये कैसे हो सकता है? खाला ने तुम्हें भी दावत दी है, मैंने बताया नहीं था? अभी सब बातें छोड़ो और तैयार हो जाओ। वैसे भी देर हो रही है, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। नाइला से पूछ ले एक बार। तुम तैयारी शुरू कर दो, मैं नायला से बात कर लेती हूँ। ओके? अच्छा ठीक है फिर। ओए मेरी जान, तुम कितने प्यारे हो, मेरा शहजादा। ओह नायला, आफत लग रही हो। सुबह से तैयार होने में लगी हुई हूँ। मैंने सोचा ये रंग पहन लेती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं तुम्हें अब एक बात बताऊंगी, तुम गुस्सा मत होना। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी को भी बुलाया है। जुलकर की बहन होने के नाते नया साल है, औरत पे तरस आता है। वैसे बुरा नहीं मानना। खाला ने बुलाया है। अरे उनका वहाँ क्या काम? स्टेज पर चढ़ जाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। ये नए साल की दावत है नायला, और हमें नहीं मालूम कि अगले साल तुम्हारी अम्मी हमारे साथ होंगी भी या नहीं। इस खाने की सबसे ज्यादा हकदार वही है। ठीक है ठीक है, वो साथ चल सकती है लेकिन मुझसे दूर रहे और हर बात पर टांग ना अड़ाए। मैं उन्हें समझा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। बस वो तैयार हो जाए, फिर हम सब साथ निकलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अब्दुल्ला को एलिफ के कमरे में छोड़ दूंगी। दुआ जवेरिया को भी यहाँ छोड़ देगी। आज घर में बच्चों की पार्टी होगी। हाँ नायला, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं अम्मी से बात कर लूंगी, वो संभाल लेंगी, आप फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है, चलो फिर वहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है बेटा, आज आपकी कजिन आ रही है, जवेरिया आ रही है। हाँ? बेगम, खुश आमदीद। मैं बस अभी निकलने ही वाला था। गुजर रही थी तो आ गई यहाँ। आओ बैठकर बात करते हैं। खैरियत तो है ना? आज शाम हम खाने की एक दावत पर मद्दू हैं और मैं एतराज नहीं सुनना चाहती। घर का माहौल वैसे ही कशीदा है, जरा मूड चेंज करें। मगर इन हालात में उरूज को अकेला छोड़ना समझ नहीं आता, क्या सही है क्या गलत। वो लड़की वैसे ही ठीक नहीं लग रही। तुम्हें क्या वो बच्ची लगती है? नुमान भी घर पर है। और क्या मैं अपने शौहर के साथ एक रात खाने पर नहीं जा सकती? घर में वैसे ही इतनी टेंशन है, प्लीज ऐसा मत करो। तुम भी ठीक कह रही हो, इन दिनों तुम्हें भी नजरअंदाज कर दिया है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार खुद को भी टाइम दे लेना चाहिए। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है? सरप्राइज है। अब चलो उठो और रास्ते में मुझे बताना कि डॉक्टर ने उरूज के बारे में क्या कहा। अरे बेगम, मैं तो उसे लेके ही नहीं जा सका। खैर, कल इसका कोई हल निकाल ही लेंगे। हाँ चलो ठीक है, फिर आ जाओ, चलते हैं।